हर हर महादेव। सिंह राशि काल पुरुष की पांचवी राशि अर्थात सूर्य की राशि, प्रतिष्ठा की राशि, नेतृत्व की राशि, आत्मविश्वास की राशि और सत्ता की राशि और राजयोग की राशि अर्थात सब कुछ इसमें है। लेकिन 2026 में सिंह राशि के लिए महत्वपूर्ण आपकी राशि के स्वामी सूर्य नहीं हो जाते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण बल्कि शनि है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वर्तमान में अभी भी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान। ठीक है जी, पिछले साल से ही कर रहे हैं, 29 मार्च 2025 से ही कर रहे हैं और ये जून 2027 तक रहेंगे इसी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंह राशि के हिसाब से यहाँ पर कंटक योग भी बन रहा है। कंटक का मतलब क्या? कंटक का मतलब निकलता है कांटा, यानी कि गले में अगर कांटा फंस जाए तो क्या होगा? न उगला जा रहा है न निकला जा रहा है। तो उसी तरह से व्यक्ति तड़प तड़प जाता है, फंस जाता है, किन्हीं मुसीबतों में फंसता है। वो योग ये बनाता है और अभी तक बना है। और यह मीन राशि में बैठा है अर्थात शनि वर्तमान में सिंह राशि से अष्टम में है। अष्टम में है, इसका मतलब ये है कि सिंह राशि वालों पर अष्टम ढैया का प्रभाव चल रहा है। लेकिन इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात केवल अष्टम शनि नहीं है, बल्कि दो विशेष घटनाएं हैं। पहली, ढैया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दूसरी, 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। लगभग 137 दिनों तक शनि अभी वक्री रहने वाले हैं और शास्त्र कहता है वक्रीणस्तु महावीर्याः, यानी कि वक्री ग्रह अत्यंत मजबूत हो जाते हैं। अब शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो शुभता पर फैला देता है, अगर पाप ग्रह वक्री हो जाए तो फिर पाप फल देता है। वो उसमें तीव्रता आ जाती है, अत्यधिकता आ जाती है। और आपके लिए शनि क्या है? मार्केश भी है, त्रिकेश भी है। अब यहीं से यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक और उतरती ढैया है और दूसरी ओर वक्री शनि है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समय सामान्य स्थिति में सामान्य नहीं है। यह परिणामों की समीक्षा का समय है, यह कर्मों के मूल्यांकन का समय है, यह पिछले 2.5 वर्षों के लेखा जोखा का समय है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले यदि आप सिंह राशि के जातक हैं ना, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। और यदि आप ज्योतिष को केवल सुनना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों के बीच में शेयर कीजिए। बिल्कुल मत भूलिए ये करना। बल्कि इसके पीछे का कारण जो है ना, ये ज्योतिष में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझिए उतरती हुई ढैया क्या होती है। बहुत लोग ढैया का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में ढैया के भी चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण, मध्यम चरण और अंतिम चरण। अंतिम चरण को व्यवहारिक ज्योतिष में उतरती हुई ढैया कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शनि अचानक शुभ हो गया है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि अब जीवन में केवल अच्छे ही अच्छे परिणाम आएंगे, बुरा कुछ होगा ही नहीं। यह भी नहीं है इसका अर्थ, बल्कि इसका अर्थ तो यह है शनि अब अंतिम मूल्यांकन आपका करेगा। परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, संघर्ष की परीक्षा। अब परिणाम की तैयारी चल रही है। पिछले जो 1.5-2 वर्षों में या 1.5-2 वर्षों में शनि ने क्या किया आपके लिए? अब आप बैठ जाइए, पीछे मुड़कर देखिए, सोचिए। अष्टम भाव में शनि बैठ करके शनि ने आपकी योजनाओं की परीक्षा ली। सही कह रहा हूं ना? आपके धैर्य की परीक्षा ली, आपके संबंधों की परीक्षा ली, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ली। कई सिंह राशि वालों ने अनुभव किया होगा कि जिस कार्य में पहले सफलता आसानी से मिल जाती थी, वहीं अब बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बार विश्वास पात्र लोगों ने ही साथ छोड़ के चले गए, वो ही छोड़ दिए। और कई बार बनते बनते काम सारे बिगड़ गए। और कई बार आर्थिक दबाव बढ़ा। और कई बार ये भी हुआ जीवन ने ऐसी परिस्थितियां ला दी जिन पर आपका नियंत्रण नहीं था। यही अष्टम शनि का स्वभाव होता है, मान्यवर, समझिए। लेकिन अब कहानी बदल रही है। क्यों? क्योंकि ढैया अब उतर रही है। और उतरती हुई ढैया का सबसे बड़ा संकेत क्या होता है वो बताता हूं आपको। नुकसान रुकने लगते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से प्रॉफिट में चले जाएंगे,
कंटक योग तो बना ही हुआ है ना, लेकिन नुकसान रुकने लग जाते हैं। याद रखिए, उतरती हुई ढैया का पहला फल लाभ नहीं होता, पहला फल होता है स्थिरता। जो समस्या लगातार बढ़ रही थी वह रुकने लगती है। जो मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा था वो कम होने लगता है। जो संघर्ष लगातार बढ़ रहा था वह नियंत्रित होने लगता है। यही उतरती हुई ढैया का वास्तविक संकेत है। अब समझिए वक्री शनि क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक 137-38 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। शास्त्रों में वक्री ग्रह को, और एक तो उतरती हुई ढैया और उसमें से वक्री हो जाना। अब जब वक्री ग्रह जब होता है उसको चेष्टावली भी कहा जाता है, चेष्टावल मिलता है ग्रह को। ग्रह अर्थात ग्रह अपनी प्रकृति को अधिक प्रबल रूप से प्रकट करता है। लेकिन यहां एक भ्रम दूर कर लीजिए। वक्री शनि का अर्थ यह नहीं कि शनि अचानक अत्यंत शुभ हो जाएगा। वक्री शनि का अर्थ है पुराने विषय पुनः सक्रिय होंगे। वक्री अर्थात पीछे मुड़ कर देखना, और वास्तव में वक्री मतलब पीछे ग्रह नहीं चलता है। अगर ग्रह पीछे चलने लग जाए तो वो लटपट हो जाए पूरा ब्रह्मांड। नो, वो अपनी गति में चल रहा है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। पुराने कर्म पुनः सामने आएंगे वक्री में, पुराने निर्णयों का मूल्यांकन होगा। सिंह राशि वालों के जीवन में क्या वापस आ सकता है इस वक्री के दौरान, इसको समझिए। फिर उसके बाद उतरती हुई ढैया की और भी कहानी बताऊंगा, और भी आपको विषयों पर चर्चा करूंगा। पुराना कर्जा वक्री के दौरान क्या हो सकता है? पुराना कर्जा उतर सकता है, क्योंकि यहाँ षष्ठे से अष्टम में जाकर के बैठा है। विपरीत राजयोग भी तो बना रहा है ना। पुराना निवेश हुआ, पुराना विवाद है, पुराना भुगतान है, पुराना कोर्ट केस है, पुराना व्यापारिक अवसर है, पुराना संबंध है, या कोई ऐसा कार्य जिसे आप समाप्त समझ चुके थे। शनि कौन से भाव का स्वामी है ये तो मैंने आपको बताया ही ना। ये सब सप्तमेश यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सिंह राशि के लिए। अष्टमेश और सप्तमेश होना अर्थात रोग का ग्रह, ऋण का ग्रह, शत्रु का ग्रह, विवाद का ग्रह, विवाह का ग्रह, साझेदारी का ग्रह और जनसंपर्क का ग्रह। इसलिए यह मान लेना कि वक्री शनि केवल शुभ फल देगा ये भी जरूरी नहीं, अशुभ फल देगा ये भी जरूरी नहीं। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मिश्रित फल होंगे। यहां पर कुछ शुभ होगा, कुछ अशुभ होगा। करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये समझ लीजिए। अष्टम शनि और वक्री हो जाए, दोनों मिलकर करियर में परिवर्तन का संकेत देते हैं। उतरती ढैया और वक्री शनि। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें पुराने संपर्कों से अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये टर्म्स ऑफ कंडीशन में है। जहां आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे नहीं है ये गच्चा दे देगा, है ना। इसलिए संस्कार सही रखना, डायरेक्शन सही रखना, क्योंकि वक्री शनि पुनर्विचार कराता है। और धन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका ऋण है, ऋण के लिए, शत्रु के लिए, रोग के लिए, व्याधियों के लिए ये बहुत जरूरी है। यहां पर ये दृष्टि है करियर की। उसमें अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है, इसलिए रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जैसे ही वक्री होंगे, वक्रीणस्तो महावीर्या, अत्यंत बलवान हो जाता है वक्री होने के बाद। तो ये पर जो है आपका धन, पुराना भुगतान मिल सकता है, कोई फंसा हुआ धन। लेकिन साथ ही पुरानी वित्तीय गलतियां भी सामने आ सकती हैं। अगर आपने कोई गलतियां की हो तो, कुछ 2 नंबर का किया है तो यहां पर जो है फंसेगा। इसलिए निवेश में अत्यधिक सावधानी रखिए। विवाह और साझेदारी यह क्षेत्र विशेष ध्यान मांगता है यहाँ पर, क्योंकि शनि सप्तमेश भी है और यहाँ जाकर के बैठा है। वक्री शनि पुराने संबंधों की परीक्षा ले सकता है, पुरानी गलतफहमियां पुनः सामने ला सकती है। अतः संवाद में धैर्य रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। वक्री होते ही पुराने रोगों की पुनः समीक्षा हो सकती है। जो लोग लंबे समय से स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे थे, अब उनको विशेषकर हड्डियां, जोड़ों पर नसें और पुरानी बीमारियां, ये इनका ध्यान रखना। इसलिए योग इत्यादि करते रहना।
अब उपाय के तौर पर क्या करना है, उससे पहले एक बात बता देता हूँ। देखिए, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का एक मंच सज गया है। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और ऑफर चल रहा है। 99 रुपीज़ आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए आपको कंपनी दे रही है। ठीक है? और आप आराम से बात कर लीजिए। बहुत विद्वान आचार्य हैं वहाँ। ठीक। शनि और मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कहीं भी हैं आप, कोई भी हो आप, महिला पुरुष कोई भी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी कुंडली देख लूंगा। ठीक। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसे का नियमित रूप से पाठ कीजिए, काले तिल का दान करिए, श्रमिक, वृद्ध और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात और ये कि अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए, सब कुछ शनि ठीक कर देंगे। ये उतरती हुई शनि के ढैया और शनि का वक्री होना आपके लिए शुभ है। बस कर्तव्य का पालन कीजिए। फिलहाल आपने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दिया, बहुत अच्छा किया। और मुझसे बात करनी हो, आप अन्य एस्ट्रोलॉजर से बात करनी हो, ऐप में जाइए, डाउनलोड कीजिए। फिलहाल हर हर महादेव।